नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, 1968 की बात, 1968 में दो बुजुर्ग थे। एक तो मेरठ के थे जिनका नाम था इमाम बख्श खुमैनी, और एक अपने वाराणसी के थे जिनका नाम था ब्रजभूषण शर्मा। और ये दोनों बड़े दोस्त हुआ करते थे और दोनों ही विद्वान थे, ज्ञाता थे, अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। दोनों ने बड़ी मेहनत करके, बड़ा शोध करके एक किताब लिखी। वो किताब उन शक्तियों के बारे में थी जो मनुष्य के बहुत करीब है, यानी कि पुकारने मात्र से आपकी पुकार, आपकी वाइब्रेशन वहां तक आराम से जा सकती है। इस प्रकार से उन्होंने उन सारी शक्तियों का शोध किया होगा, या क्या किया होगा, उन्होंने उन शक्तियों को लिपिबद्ध किया कि ये सब शक्तियां जो है वो मनुष्य के करीब है, और इस प्रकार से पुकारने से वो शक्तियां तुरंत काम कर सकती है। ये 1968 की बात है, एक लंबा समय हो गया है, लगभग 60 साल के आसपास हो गए होंगे, 60 के आसपास तो होंगे 60 साल पहले की घटना। वो किताब यत्र तत्र प्रकाशित हुई, कुछ लोगों के पास वो किताब पहुंची, उसके बाद में उन दोनों का ही कोई पता नहीं चला कहाँ चले गए। और वो किताब जिनके पास पहुंची होगी आज भी उनके पास होगी। हो सकता है उस किताब में जो चीज़ें लिखी हो वो वास्तव में ही दमदार हो। आज मैं आपने कई बार देखा होगा, ये नाम पुकार लो, ये कर लो, वो कर लो। इनमें से अधिकतर तो फेक वीडियो होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जानकार ऐसे होते हैं जो उस किताब का सहारा लेकर के ये बात बता देते हैं कि इस प्रकार से काम करने से फलानी शक्ति आपके बहुत करीब आ सकती है। तो उसमें परियों का भी जिक्र है, उसमें राक्षसों का भी जिक्र है, उसमें प्रेतों का भी जिक्र है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है जो फास्ट, बहुत तेज गति से जीवन में आ सकती है और आपका काम कर सकती है। तो आज मैं ऐसी ही एक शक्ति का जिक्र उस किताब से, जिस किताब में सब लिखा है, उस किताब की कुछ जानकारी मुझे प्राप्त है, उस किताब से आज मैं ऐसी ही एक शक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं। एक ऐसी शक्ति है, उस किताब में तो लिखा है कि रात को 3 बार इस मंत्र को बोल करके सोने से आपके घर में वो थैला भर करके धन फेंक करके, थैला भर करके धन डाल करके जाएगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ये बात पूरी तरह सही है। क्या हो सकता है कि उन्होंने जो बात कही है वो बात कहीं ना कहीं सही हो सकती है। अपनी वाइब्रेशन, अपनी तीन तह कौन सी होती है? एक तो मन की तह, दूसरी बुद्धि की तह, और तीसरी तय होती है आत्मा की तय। हम पूरी शिद्दत से 3 तहों से जब किसी शक्ति को पुकारते हैं और शक्ति हमारे आसपास रहती है तो हमारी बात को, हमारी व्यथा को, हमारी विडंबना को, हमारी करुण पुकार को वो सुनने में सक्षम होती है। वो सुन लेती है, कोई दिक्कत नहीं, सुन भी। कई बार हुआ है ऐसा, कई बार तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिना साधना किए, बिना जानकारी किए शक्ति अपने आप साथ साथ आ गई और कहा कि मैं ये हूँ और तू मेरी पूजा शुरू कर दे और तेरा काम मैं करूंगी। और पूजा शुरू कर दी, उसका काम करना शुरू कर दिया। एकदम लाल हो गए वो लोग। जानता हूं मैं कई लोगों को जिन्होंने, कोई जानते भी नहीं शक्ति कौन सी होती है, शक्ति कौन क्या है। अपने हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़ नाम का एक क्षेत्र है, आप जानते होंगे। वहां पर एक चुड़ैल एक आदमी से अपने आप संपर्क किए। रात में खेत में काम कर रहे थे, अपने आप संपर्क किए, बोले तुम मेरी सेवा शुरू कर दे, मैं तुझे मालामाल कर दूंगी। मालामाल कर दिया उसको, धन दौलत सब कुछ उसको प्राप्त हुआ, बस बिना साधना के सिद्धि। तो ऐसा कई बार होता है कि हम धीरे से पुकारते हैं और शक्ति आ सकती है, शक्ति हमारा काम कर सकती है। आज जिस शक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका एक मेथड है। उस मेथड से यदि आप उसको पुकारते हैं, उस तरीके से पुकारते हैं, तो आपको धन संबंधी हो सकता है। उन्होंने कहा थैला भर करके डाल करके जाएगा। मेरा मंतव्य ये है, मैं जो उनकी बात समझा हूँ, मेरा मन ये कहते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस शक्ति को लगातार पुकारने से, मान लो 1 दिन पुकारा नहीं कुछ हुआ, 2 दिन पुकारा नहीं कुछ हुआ, ऐसे अगर
पहले दिन हो गए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो आप 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना इस प्रकार से पुकार नहीं है। और करना क्या है, कोई खास खर्चा तो है नहीं। तो इस प्रकार से आप पुकारते गए तो हो सकता है कि शक्ति आपकी बात फट सुन करके आर्थिक तौर पर आपकी सहायता कर दे। आर्थिक तौर पर आपकी सहायता इतनी गजब कर सकती है जिसका कोई जवाब नहीं। आपकी धन संबंधी जो भी परेशानी है देखते देखते खत्म कर सकती है। इस प्रकार से शक्ति है। तो दोस्तों ये करना क्या है इसका, ये गुरुवार की रात हो, शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार हो, गुरुवार की रात हो, आप सो रहे हो, सोना एकांत में, ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना है। उस दिन आपको भोजन भी एकदम लिमिटेड करना है, ठूस ठूस के नहीं खाना है, भोजन भी एकदम लिमिटेड, जो ठूस ठूस के खाते हैं उनको बोल रहा हूँ, भोजन भी एकदम लिमिटेड करना है, कम भोजन करना है, ज़्यादा लिक्विड लेना है। आप दूध ले सकते हो, पानी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा लिक्विड लेना है। ब्रह्मचार्य का पालन करना है। आपको उत्तर दिशा की पूर्व दिशा की तरफ सर रख करके सोना है और उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके ये काम आपको करना है। अब काम क्या करना है, आपको चूने की एक डली चाहिए। चूना यानी लाइम स्टोन, लाइम होता है लाइम स्टोन, लाइम स्टोन थोड़ा सा लाइए कहीं से, लाइम स्टोन की एक डली आपको चाहिए। बिस्तर पर आप अकेले सोएंगे, कोई आपके साथ में नहीं सोएगा, ना बच्चा सोएगा, ना बूढ़ा सोएगा, ना कोई नहीं सोएगा, ठीक है। आप लाइम स्टोन की वो डली अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख करके सोएंगे और कनेर का इत्र अपनी नाभि पर लगा करके, और फिर आप 3 बार पूरी शिद्दत से, एक मंत्र है उस मंत्र का जाप करेंगे। 3 बार आपको पूरी शिद्दत से मंत्र का जाप करना है। मंत्र है विद्याधराय हु, हुम नहीं है, ध्यान रखना, हुम मत बोल देना। विद्याधराय हु धन प्रदाय फट, विद्याधराय हु धन प्रदाय फट। इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है, 3 बार पुकारना है, पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से पुकारना है। पुकार लिया आपने, अब आपका दूसरा काम सीधा आप गो टू स्लीप, सो जाइए, गहरी नींद में सो जाइए। सो गए, हो सकता है कि उसी रात आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाए, हो सकता है उसी रात आपका कोई न कोई बहुत बड़ा काम हो, अटका हो वो हो जाए, हो सकता है धन संबंधी कोई भी आपका प्रॉब्लम हो जो एकदम से सॉल्व हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार से उस किताब में कई चीज़ें लिखी हुई है, और होना नहीं होना तो मुझे नहीं मालूम, जो लोग प्रैक्टिकल करेंगे वो जानते हैं। लेकिन इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ना कोई ज़्यादा बड़ी साधना है, बिना साधना के सिद्धि है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, आजमा के देख सकते हो, लेकिन आजमाना मतलब जैसे कोई काम करो तो पूरी शिद्दत से करना, पूरे विश्वास से करना। विश्वास से करोगे तो लाभ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।